दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रह का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिसमें मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर्व के साथ ही करीब 1 महीने से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उन्हें सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति, उत्तरायण, खिचड़ी संक्रांत, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव भी मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर में बेहू की धुन होती है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मकर संक्रांति का यह शुभ पर्व सूर्यदेव और शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। यह ऋतु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्यों के आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं की दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस रोधी को देवताओं की रात्रि के रूप में जाना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सभी शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। इस दिन सूर्यदेव 2:45 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। महापुण्यकाल मुहूर्तों का प्रातः 6:37 से सुबह 8:33 पर। दोस्तों, महापुण्य काल में किए गए पूजा, दान और स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त पर जागना चाहिए। इस दिन तेल के जल से स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तेल के तेल से मालिश ज़रूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सालोपरांत स्वच्छ धुले वस्त्र पहने और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डाल लें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम आदित्य विद्महे धीमकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया। कम से कम 5 बार जाप अवश्य करें। इस प्रकार मंत्र जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बना कर के भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भगीरथ ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। अगर सूर्योदय को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान करना का भी निवाद है।
दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन के दान को महारथ श्रेणी में रहते हैं। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तिल का आधिकारिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और श्री देवी भागवत पुराण में वर्णित है। दोस्तों, सूर्यदेव का परिवार काफ़ी बड़ा है। उनकी संख्या और छायाना की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनिदेव जैसे आदि भी योग्यता और यमुना जैसी बेटियां भी शामिल हैं। मनुस्मृति के जैसे वैश्वस मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। दोस्तों, नाराज होकर सूर्यदेव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने क्रोधित होकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग बाधित होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि भी माना जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा, मैं शनि के घर को अन्य धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था। इसीलिए शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय हैं। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ चीज़ों का ध्यान भी अवश्य रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वह सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, परंतु जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन नहीं खाना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाएं या पिएं। इस दिन किसी गरीब, भिखारी, ज़रूरतमंद को घर से खाली हाथ भेजने की गलती ना करें। मकर संक्रांति पर गरीब या फिर गरीबजन को कंबल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध ना करें, कलेश कलह ना होने दें, किसी को अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोलें, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी कमज़ोर का, गाय आदि पशुओं का अनादर ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही लाभदायक होता है। विशेष रूप से आप इस दिन माँ लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर लाएं, कमल गट्टे की माला लाएं, उन्हें लाल चुंदरी उड़ाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खाने की खास चीज़ें हैं जो आप माँ को अर्पण करते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ ग्रहण करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती हैं। दोस्तों, अब ये बात तो सर्वश्रेष्ठ है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। तो तिल और गुड़ के लड्डू आप माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:36 से लेकर 12:29 तक रहेगा। दोस्तों, इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ में खाएं और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति में सुलभता आएगी। आपकी तिजोरी में साल भर धन का आगमन होता रहेगा। आपकी नौकरी व्यवसाय में यदि दिक्कतें आ रही हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ न कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो इस उपाय से वह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि दोस्तों तिल गुड़ का इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द के दाल की खिचड़ी बनाई जाती है।
इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायक माना जाता है। इस खिचड़ी का सूर्य भगवान को भोग लगाएं। गरीब ज़रूरतमंदों में इस खिचड़ी को वितरित ज़रूर करें। घर आए मेहमानों के साथ परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी ज़रूर खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय मकर संक्रांति पर आप अवश्य करें। मकर संक्रांति और अन्य हिंदू फेस्टिवलों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली